हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रहलाद की पाठशाला में। मेरे दोस्तों, आज की हमारी चर्चा होने वाली है सीईटी सिलेबस 2026 के बारे में। हम इसके अंतर्गत बताएंगे कि पिछली सीईटी और इस सीईटी में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस जोड़ा गया है और क्या सिलेबस हटाया गया है। सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस से भी पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछली सीईटी में कितने प्रश्न आते थे। तो पिछली सीईटी में 150 प्रश्न आते थे, लेकिन इस सीईटी में बदलाव करके 120 प्रश्न रखे गए हैं। पिछली सीईटी जो कि 150 प्रश्न और 300 अंकों की थी, लेकिन इस सीईटी में कुल अंक जो है 240 रखे गए हैं, मतलब कि एक प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा। फिर उसके बाद बात करें तो समय सीमा कितनी रखी गई है। इसमें समय सीमा जो रखी गई है वो 2.5 घंटे रखी गई है। और पिछली सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का अंक नहीं था, इसीलिए काफ़ी भीड़ पैदा हो गई थी। इसीलिए आरएसएसबी जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बदलाव किया गया और सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का अंकन किया गया और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब 1/3 का मतलब यह है कि यदि आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो न्यूनतम अंक जो है इसमें पासिंग मार्क्स दिए गए हैं कि 40% कम से कम आपको लाना पड़ेगा यदि आप नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी और एसटी से हैं तो आपको न्यूनतम अंक जो है वो 35% लाना ही होगा। यदि हम इसके विषय विवरण की बात करें तो इसमें राजस्थान का इतिहास दे रखा है, इसमें कला संस्कृति दे रखी है, इसमें राजस्थान का भूगोल दे रखा है, इसमें राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था दे रखी है, इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो कि इकोनॉमिक्स दे रखी है। यदि इसमें बात करें तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था दे रखी है, यानी कि भारत की पूरी पॉलिटी दे रखी है। इसमें भारत का भूगोल दे रखा है। और यदि बात करें दैनिक विज्ञान, हमारे रोजाना उपयोग में ली जाने वाली विज्ञान साइंस को दे रखी है। इसमें यदि हम बात करें तार्किक विवेचन यानी कि रीजनिंग को दिया गया है। यदि हम बात करें इसमें तो गणित यानी कि मैथमेटिक्स को दे रखा है। और यदि समसामयिक घटनाओं की बात करें तो इसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर का समसामयिक घटना दे रखी है, यानी कि करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेगी। यदि इसमें जो नया टॉपिक जोड़ा गया है वो है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य के इसमें 4 टॉपिक जोड़े गए हैं जो कि हम विस्तृत सिलेबस आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जन स्वास्थ्य के कौन कौन से 4 टॉपिक जोड़े गए हैं। इसमें कंप्यूटर भी दे रखा है। और यदि हम बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। तो दोस्तों, आपने अभी देखा है कि हमने सीईटी 2026 के विषय विवरण को समझाया है। अगर आपको आज की चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीईटी 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।